तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहते हैं लाइफ लेसन है जो गीता से हम सुनते आए हैं कि कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत करो। ये आप जानते हैं कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था जिस वक्त कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो शुरू होने वाला था, और अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा था कि मुझे एक बार सभी लोगों को देखना है। तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अर्जुन का जो रथ था वो कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले गए थे और वहां ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया था ताकि वो अपने लोगों से या अर्जुन जिनको भी देखना चाहता था देख सके। अब ये वो टाइम था जब अर्जुन ने ये देखा कि मैं जो युद्ध करने वाला हूँ वो मैं किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ। उसने देखा कि उसके सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, उसके गुरु खड़े हैं, उसके भाई खड़े हैं, उसके मामा खड़े हैं, उसका परिवार, पूरा परिवार है उसके सामने जिससे वो युद्ध करने वाला है। और यही वो समय था जब अर्जुन ने अपना धनुष जो है नीचे रख दिया और उसने कहा कि मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता। और उसने कहा कि मैं इनसे युद्ध क्यों लड़ूं, क्या ही हो जाएगा अगर मैंने ये युद्ध लड़ा तो। अगर मैं जीता तो भी मैं हारूंगा क्योंकि मैं उन लोगों को मारूंगा जो मेरे अपने हैं, और अगर मैं हारा तो भी मैं हारूंगा ही क्योंकि मैं फिर अपना मतलब जो मुझे है कि मैं कभी किसी से हार नहीं सकता, वो मेरा जो एक गुरूर है वो भी टूट जाएगा। तो दोनों तरफ से हार मेरी मेरी ही होनी है। और इस वक्त कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, कभी भी उसके फल पर नहीं है। तो मैंने आपको ये क्यों सुनाया वाक्य? और जब कृष्ण और आप सबको मालूम ही होगा कि गीता का जो पूरा का पूरा कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है वो युद्ध मैदान के बीचों बीच खड़े होकर, जिस टाइम अर्जुन का मन डोल रहा था कि क्या करना है, उस वक्त गीता का ज्ञान अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिया था। अब मेरा ये यहाँ से शुरू करने का या आप लोगों को ये बताने का उद्देश्य ये था कि हम बहुत बार कोई भी काम शुरू करने वाले होते हैं, कोई भी हम एक डिसीजन लेने वाले होते हैं, उससे पहले हम क्या सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं ऐसा हुआ तो, क्या हुआ अगर वैसा हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक जॉब इंटरव्यू आया है, आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है और आपको अपना जॉब इंटरव्यू देना है। बट एग्जैक्टली हम करते क्या है? क्या पता वो क्या सवाल पूछेगा, क्या मैं सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा, क्या मेरे जवाब सारे सही देने के बाद मुझे जॉब लग पाएगी, क्या मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। हम इतने सारे फ्यूचरिस्टिक या उसके रिजल्ट पे फोकस हो जाते हैं कि हमें अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या हमारा काम है, हमने अप्लाई किया है, हमारा इंटरव्यू कॉल आया है, हम अपने बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं उतना प्रिपरेशन करके और इंटरव्यू को फेस करें। अगर हमने अपनी सही इंटेंशन से और मेहनत करके इंटरव्यू दिया है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो कहते हैं ना कि अगर मैं जीत गया तो जीत होगी मेरी, लेकिन अगर मैं नहीं जीता तो मेरे को अनुभव होगा। तो अगर मैंने आज इंटरव्यू फेस किया, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो मैं सीखूंगा तो कि क्या होता है इंटरव्यू में, ऐसे क्या सवाल थे जिन्हें मैं जवाब नहीं दे पाया, अगली बार मैं उन सवालों की तैयारी करके जाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को अगर हम 100% फोकस होके करें तो बहुत ही कम चांस होते हैं फेलियर के। लेकिन फिर भी मैं आपको मैंने फिर लाइफ के दो ही फंडे सिखाऊंगी। पहला, कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मेहनत करना, मेरे हाथ में है अपना कर्म करना, मेरे हाथ में है कि मुझे जो कार्य दिया जाए उसे मैं अपने पूरे मन से, अपनी पूरी मेहनत से, पूरी इच्छा से, पूरे राइट इंटेंशन से करूं।
लेकिन मेरे उस काम करने के बाद मुझे उससे क्या ही मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है ना। उसका क्या रिजल्ट होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। काम करना मेरे हाथ में, मेहनत करना है। अब मैं सफल होती हूँ या नहीं होती वो मेरे हाथ में नहीं है। और जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसकी चिंता भी क्यों करूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ओवर थिंक अपने सक्सेस को लेके या अपने रिजल्ट को लेके करते हैं। मैं जर्नी पे तो ध्यान ही नहीं देती हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा उस पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, वो आपको उतनी खुशी नहीं देगा जितना वो पूरा सफ़र जो आपने तय किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो आपको खुशी देगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ और, आपने कोई भी चीज़ की आपको डिज़ायर है, उसे पाने के लिए आप जो मेहनत करते हैं, जो सफ़र तय करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है पता है? कि अगर आप सक्सेस हुए उस चीज़ को पाने के लिए और अगर आप फेल हुए, दोनों ही टाइम पर जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके पास सुनाने के लिए आपका एक अनुभव होगा। आपके पास सुनाने को ये होगा कि आपने क्या क्या किया अपने सपने पूरे करने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है लाइफ में कि कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो, फल की इच्छा छोड़ दो, आप अपने कर्म पूरे रखो। और ये बहुत सी बार होता है कि हम रिलेशनशिप में भी यही करते हैं, मैंने तो उसके लिए ये किया पर उसने नहीं किया, मैंने तो वो किया पर उसने मेरे साथ ऐसा किया। छोड़ दो, ये उसके कर्म है, वो आगे वाले के कर्म है, वो आपके साथ क्या करता है, वो आपके साथ कैसे बिहेव करता है। आपने उसके लिए कुछ भी अगर किया है और वो आपको अगर उसके पलट के उस आपके लिए वापस नहीं करता तो छोड़ दो, ये उसके कर्म है। क्या आप किसी के लिए भी अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ रिटर्न का एक्सपेक्ट करके करते हैं? नहीं। हमें करना है इसलिए हम करते हैं, और करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाला भी हमारे लिए करे। नहीं। क्यों? आपको करना था, आपने किया। अब अगर आगे वाला आपके लिए करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो ये उसके कर्म है। तो याद रखिए कि आप क्या करते हैं ये आपके हाथ में है। आप कर्म करना आपके हाथ में है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है वो आपके कंट्रोल में है। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और करते हैं तो ये आपके कंट्रोल में है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। ना तो उस पर टाइम वेस्ट कीजिए और ना ही उस पर एनर्जी अपनी वेस्ट कीजिए। आप अपना काम किए जाओ। आप अगर कंटिन्यूसली पूरी मेहनत से, पूरे इंटेंशन से, पूरे फोकस्ड अप्रोच से काम करते जाएंगे ना, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सक्सेस लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, पर अगर मेहनत करने वाले का सक्सेस कभी भी भगवान डिनाई नहीं करेगा। लेट कर देगा पर डिनाई नहीं करेगा। तो बस आज आपका गीता से लाइफ लेसन में यही लेकर आई थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।